जावा क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं लैपलास की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपको पता है इनवर्स लैपलास चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, तो आज हम करेंगे इनवर्स लैपलास चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में जब एक ही थ्योरम होती है तो वैसे ही उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो देखना क्या यूज़ करेंगे इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसने क्या कहा है, आपके पास दो फंक्शंस होंगे एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस, और उनका इनवर्स लैपलास आपको पता है। ठीक है, एफ ऑफ एस का भी पता है, जी ऑफ एस का भी पता है। हमें क्या करना है, उनके प्रोडक्ट का इनवर्स लैपलास फाइंड आउट करना है। अगर आपने प्रीवियस 2 एक्सरसाइज की हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कि कुछ के तो फॉर्मूले अपने पास है रेडीमेड, बट कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनका हम डायरेक्ट इनवर्स लैपलास नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसके लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बनाई गई है। ऐसा भी हो सकता है कि दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में है, हमको उनका सेपरेट इनवर्स लैपलास पता है, बट मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला अभी तक नहीं आया था, है ना। तो इसलिए हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अभी प्रूव करेंगे और फिर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इस फंक्शन का इनवर्स लैपलास शुड बी इक्वल टू दिस। तो या तो ये प्रूव कर दो या फिर ये प्रूव कर दो, इधर लैपलास। अगर हम ये दिखा दें कि इस फंक्शन का लैपलास ये आएगा तो भी वही बात है ना। तो हमारा फोकस किस पे होगा, इसका ये लैपलास फाइंड आउट करने पे। इसका लैपलास निकाल लेंगे और ये इसके इक्वल दिखा देंगे। तो लैपलास का हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे। अगर देखो आपको पता है जब इनवर्स लैपलास निकाल लेंगे तो फंक्शन तो टी का ही आएगा, तो ये पूरा किसका फंक्शन होने वाला है, टी का। जब हम इनका इनवर्स लैपलास निकालेंगे तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टी ना। तो हम इसको कुछ भी फंक्शन लेट कर लेते हैं, सपोज फाई ऑफ टी। अब इसका इनवर्स लैपलास हमारे पास ये है फाई ऑफ टी, तो हमें फाई ऑफ टी का लैपलास निकालना है, लैपलास ऑफ फाई। ठीक है, तो लैपलास ऑफ फाई टी फॉर्मूला लगाओ, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी फाई ऑफ टी डी टी, यही होता है फॉर्मूला। अब हम फाई ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई ऑफ टी दिस इज होल इंटीग्रल, ठीक है। तो पुट करिए 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एंड 0 टू टी f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du एंड देन dt। हमने बस वैल्यू पुट की है फाई ऑफ टी की। अच्छे से करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, डबल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी 0 टू टी, क्योंकि इसको आप अंदर ले जाओ, ये तो विद रिस्पेक्ट टू u है, तो अंदर इसको लेके जाएंगे, इसमें u तो है ही नहीं, तो ये ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। आप इसको अंदर रखो या बाहर रखो, एक ही बात है। तो e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ u g ऑफ t माइनस u du एंड देन dt, ये है हमारे पास। अब हमने ना ये लेके आना है। इस पूरी थ्योरम में सिर्फ एक काम करना हमने, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। अभी क्या हो रहा है, डबल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन में पहले किसकी लिमिट्स है, अंदर वाली u की, एंड देन लास्ट में किसकी है, t की। वेक्टर कैलकुलस में हमने किया है ना कि पहले हम अंदर वाला सॉल्व करते हैं देन बाहर वाला। तो दीज आर द लिमिट्स ऑफ u एंड दीज आर द लिमिट्स ऑफ t। अब हम क्या चाहते हैं कि हम पहले इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू t और फिर करें विद रिस्पेक्ट टू u। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हमने क्या करना है, ऑर्डर को चेंज करना है, आगे पीछे करना है इनको। तो हम ना ऐसे नहीं लिख सकते कि आप सोचो कि मैं पहले 0 टू t लिख दूं और फिर 0 टू इंफिनिटी ये फंक्शन एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर dt और यहाँ पर du। ऐसा नहीं चलेगा, मैथ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा ये। ठीक है, हमें क्या करना है, बिल्कुल बेसिक रूल से चलेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स ये नहीं रहेंगी। अभी देखते हैं हम क्या चेंज आने वाला है, तो ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, पहले हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है इंटीग्रेशन, अब हमें विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए पहले। तो एज वी ऑल नो दैट अगर सिंगल इंटीग्रेशन होता है दैट इज लाइन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन होता है एरिया इंटीग्रल, है ना।
और ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो आपको लाइन की लेंथ पता चलती है, डबल इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एरिया मिलेगा विद एक्स एक्सिस, एंड अगर आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वॉल्यूम पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या मिलने वाला है, एरिया। किस किस के विद रिस्पेक्ट टू, यू एंड टी के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये हमने टी मान लिया एंड दिस इज यू एक्सिस। आप इसको यू और इसको टी भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें देखना है कि लिमिट्स क्या है, पहले तो ये देख लो। u की लिमिट्स है 0 टू t और t की लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी। ये लिमिट्स है हमारे पास, है ना। तो देखो u की वैल्यू किस किस के बीच में है, u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू t वाली लाइन के बीच में। इसको देखो और इसको देखो, u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू t, दो लाइंस हैं। तो u इज इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन होगी, अगर आप इसको y मानो, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, तो अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो वह x एक्सिस आती है। तो u इज इक्वल टू 0 वाली ये लाइन होगी, दिस वन। फिर u इज इक्वल टू t वाली लाइन, x इज इक्वल टू y वाली लाइन कहाँ से पास होकर जाती है, ओरिजिन से विद 45 डिग्री एंगल। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई, u इज इक्वल टू t वाली लाइन। ठीक है, अब देखना है उसने क्या कहा है, u की वैल्यू 0 और t के बीच में है, मतलब जो हमारी y की वैल्यू होंगी ना वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में होने वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इस एरिया में हमारी y की वैल्यू हो सकती है, या फिर कह लो u की वैल्यू। अगर हमने यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया तो यहाँ पर हमारी u की वैल्यू इस t से ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तो पोर्शन हमारा कैसा है, u इज ग्रेटर देन t एंड हेयर इज u इज लेस देन t। तो यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू क्या है, t से लेस ही है, तो हमें इस वाले पोर्शन पे फोकस करना है। तो u की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि हमें ना यहाँ ये वाला एरिया मिला है नीचे वाला। अब t की लिमिट्स देखते हैं, t में कहाँ से कहाँ तक कहा है, 0 टू इन्फिनिटी, मतलब कि जो t की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब कि इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइड लेना है। तो हमारे पास ये एरिया बन गया, जो ये वाला एरिया, इन दोनों लिमिट्स की हेल्प से। ठीक है, ये एरिया आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पहले इसको देखते हैं कि एरिया ये कैसे बनाता है। ये हमेशा क्या करेगा, स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग इनको ऐड करता है। तो जैसे हमारे पास ये एरिया आया है तो इसने क्या किया है, पहले हमारे पास इसकी स्ट्रिप्स बनती हैं और ये हमें लिमिट बताता है कि स्ट्रिप्स कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर खत्म हुई। ये चीज ध्यान रख लेना। अंदर वाला हमें क्या बताता है कि आपकी स्ट्रिप्स की लेंथ क्या है, स्ट्रिप्स की बाउंडेड क्या है, और फिर ये बताता है कि स्ट्रिप्स कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर खत्म हुई। अब हमारे पास u की लिमिट्स देखो 0 से t है, तो अभी हमारी जो स्ट्रिप्स है वो कुछ इस तरह से बन रही है, वर्टिकल स्ट्रिप्स। हमारे पास ये टोटल एरिया है, तो अगर आप इनको वर्टिकल स्ट्रिप्स में ऐसे डिवाइड कर दो और आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास एरिया ही मिलेगा ना। ये हमारे पास काफी सारी स्ट्रिप्स बनेंगी ऐसे। अगर आप इन सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दो लाइन बाय लाइन तो आपको यही एरिया मिलने वाला है, आगे तक चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि हर एक स्ट्रिप की बाउंडेड क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे खत्म हो रही है। अपर बाउंड देखो, लोअर बाउंड, मतलब कि जैसे मैंने ये वाली स्ट्रिप ली, इसको ध्यान से देखो, ये स्ट्रिप ली हमने। अब इस स्ट्रिप को देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हुई। हर एक स्ट्रिप ऐसे ही है। अब ये वाली लेके देख लो, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर खत्म हुई, है ना। इससे तो क्रॉस नहीं कर सकती है क्योंकि इनकी लिमिट्स क्या है, u फ्रॉम लेस टू t। u क्या होना चाहिए, t से लेस होना चाहिए। तो हम जो भी स्ट्रिप लेंगे वर्टिकल स्ट्रिप, दिस शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू t। ऐसे ही बन रहा है, देखो u की वैल्यू 0 से t तक है, यही बनी है हमारी। और फिर t की वैल्यू क्या है कि हमने स्ट्रिप ड्रॉ करनी कहाँ से स्टार्ट की है और कहाँ तक गई है।
हमने स्ट्रिप यहाँ से बनानी स्टार्ट की, पहले फर्स्ट स्ट्रिप ये आई, देन सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, ऐसे चलती जा रही है। अब आप ये बताओ कि कहाँ तक लेके जाओगे इन स्ट्रिप्स को? इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो यही बात कह रहा है ये टी भी कि आपने स्ट्रिप्स को जीरो से बनाना स्टार्ट किया और आप इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो। तो ये हमें ये बताता है कि आपने स्ट्रिप्स कहाँ से बनानी स्टार्ट की है और कहाँ तक लेके जाओगे। काउंटिंग है ना, यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 ऐसे बनाओगे और फिर ये इन्फिनिटी तक लेके जाओगे। और जो फर्स्ट लिमिट है वो हमें क्या बताती है कि स्ट्रिप्स जो आपकी बन रही हैं वो लोअर में कहाँ से स्टार्ट हुई और अपर में कहाँ तक गई है। देखो लोअर वाली लाइन ये है सभी की और अपर वाली लाइन ये है सभी की, तो यही हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स है। क्लियर? अब हम क्या चाहते हैं कि हम अपना जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है उसको चेंज करें। अब हमें ना पहले विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए है पहले। तो अभी हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स बन रही थी, अब हम इनको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब एरिया तो यही है, आप इसको ऐसे कट करो या ऐसे कट करो, आंसर तो सेम ही आएगा जब मिलाओगे तो अब हम दूसरे वाला डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। एरिया तो सभी को पता है कि ये वाला एरिया है, बस डिवाइड करने का तरीका चेंज करना है अपने को। अब हमारे पास दिस इज टी एंड दिस इज यू। अब हमें स्ट्रिप्स ऐसे ड्रॉ करनी है, 1 2 3 ऐसे स्ट्रिप्स बनाएंगे हम, ठीक है। और फिर ये भी ऐसे चलती रहेंगी हमारी, ये बनेगी। अब हमने कोई भी आर्बिट्रेरी स्ट्रिप पिकअप की, ये हमने ली। अब पहले तो ये चेक करो कि स्ट्रिप है ना, देखो हर एक स्ट्रिप स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंडिंग पॉइंट क्या था। हेयर ये जो हर एक स्ट्रिप है ध्यान से देखो, ये सारी इस लाइन से स्टार्ट हो रही है ना, और एंड हमें पता नहीं क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हमें ये नहीं पता कि स्टॉप कहाँ पर हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अब लिमिट किसकी आएंगी? टी की, दैट इज टी देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, u इज इक्वल टू टी वाली लाइन है, तो t की फर्स्ट लिमिट क्या आई है? u। देन t हमें ये नहीं पता कि खत्म कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिप ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर खत्म हो गई हो किसी लाइन पे, ये एरिया हमारा आगे तक चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास लिमिट्स है स्ट्रिप्स का, हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट एंड होने का नहीं पता, तो दैट इज इन्फिनिटी तक जा रही है। क्लियर? सिमिलरली अब हमें ये देखना है कि हमने स्ट्रिप कहाँ से ड्रॉ करनी स्टार्ट की है और कितनी तक गई है। हमने स्ट्रिप यहाँ से ड्रॉ करनी स्टार्ट की थी, फर्स्ट स्ट्रिप हमारी ये थी, तो यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू क्या है? 0। तो u की हमारे पास फर्स्ट लिमिट क्या आई? 0। अब बताओ ऊपर तक कहाँ तक गए हो? कोई अपर लिमिट है? नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना आपने स्ट्रिप यहाँ तक स्टॉप की है या नहीं। हमने सिर्फ यहाँ तक थोड़ी ना ली है, बस इनको आगे तक भी चलती जा रही है, देखो ऊपर तक जाएंगी। हमारा एरिया अनबाउंडेड है, आप इस एरिया को ऐसे भी वाइड कर सकते हो, काफी ऊपर तक जाने वाला है। तो ये भी यहाँ तक स्टॉप नहीं हुई, ऐसे करके ऊपर तक चलती रहेंगी ऐसे। तो ये अपर लिमिट भी हमें नहीं पता, दैट इज अब हमारी जो स्ट्रिप्स है वो 1 2 3 ऐसे चलते चलते हमें नहीं पता कि कहाँ तक किस लाइन तक खत्म होने वाली है, तो दैट इज ये इन्फिनिटी तक जा रही है। क्लियर? अब हमारे पास नई लिमिट्स आ चुकी हैं। t की लिमिट है 0 टू u टू इन्फिनिटी और u की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। बस हमारे पास यही मेन काम था। अब हम क्या कर देंगे, ऑर्डर को चेंज कर देंगे। जैसे ही अब आप यहाँ पर u लिखोगे और यहाँ पर t, तो u की ये लिमिट्स लिखनी है और t की ये वाली लिमिट्स लिखनी है। तो करते हैं, देखो अब हमने क्या करना है, पहले t की है ना यहाँ बाहर, तो अब मैंने पहले u की लिखनी है 0 टू इन्फिनिटी, फिर हम t की लिखेंगे, t की है u टू इन्फिनिटी, फिर उसके बाद e रेज़ टू द पावर माइनस st f ऑफ u g ऑफ t माइनस u, अब की बार dt और फिर du। ठीक है, ऐसे चेंज कर दिया। अब बस इसका इंटीग्रेशन निकाल लो और आ जाएगा वो अपना आंसर।
करते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो बाहर ही आ जाएगा, इसमें तो हमारे पास है ही नहीं टी, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जब जी के अंदर अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है तो उसको हम कुछ पुट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जैसे t माइनस यू है, इसको z लेट कर लो। ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल t है, u नहीं है। u किस में होगा, इस वाले इंटीग्रल के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने t माइनस यू इज इक्वल टू जेड लेट किया, दिस इज कॉन्स्टेंट, याद रखना फिलहाल दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज वेरिएबल। तो dt की वैल्यू क्या आएगी, dz। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी देखो, t की पहली लिमिट है u, तो आप t के प्लेस पर u पुट करो, u माइनस यू z इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 0, और जैसे ही आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो z बिकम्स इन्फिनिटी, है ना। तो रख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ u। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो गई 0 टू इन्फिनिटी z की, e रेस टू द पावर माइनस s, t की वैल्यू क्या आएगी, z प्लस u। तो यहाँ पर z प्लस u, g ऑफ z dz एंड देन बाहर d। याद, इनको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ u, 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू द पावर माइनस एस जेड, e रेस टू द पावर माइनस एस यू, g ऑफ z, g ऑफ d ऑफ z एंड d। एंड ये भी देख सकते हो आप, दिस इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम z, है ना, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी बाहर निकाल लो। e रेस टू द पावर माइनस एस यू, ये हमने हटा। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, e रेस टू द पावर माइनस एस जेड जी ऑफ जेड डी जेड, दिस इज द लैप्लास ऑफ g ऑफ z, है ना। तो इसका हमें लैप्लास गिवन है, e रेस टू द पावर माइनस एस यू, दिस बिकम्स g ऑफ z s, सॉरी ये आ गया। एंड अब आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ s होता है ना। दिस इज फ्री फ्रॉम z t, इसके अंदर ये सारे नहीं है, इसके अंदर सिर्फ s है। तो s इज फ्री फ्रॉम u, तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, इसमें u तो है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे g ऑफ s। अब ये वाला इंटीग्रल देखो ध्यान से, e रेस टू द पावर माइनस एस यू f ऑफ u du एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द लैप्लास ऑफ f ऑफ u, दैट इज कैपिटल F ऑफ s। तो हमारे पास क्या आ गया, g ऑफ s इंटू कैपिटल F ऑफ s। और हमें यही दिखाना था कि लैप्लास ऑफ फाई ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s इंटू g ऑफ s, यही हमने शो कर दिया। तो इस थ्योरम में हमारा सिर्फ मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि हम ऑर्डर कैसे चेंज करें इंटीग्रेशन का, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेक श्योर कि आप रट्टा ना मारो, समझ कर करो, ताकि आगे भी, अभी ना हमारे 5th 6th सेमेस्टर में भी आने वाला है ये चेंज ऑफ ऑर्डर वाला काम। अब हम करते हैं इसकी एप्लीकेशन कि इसको हम यूज कैसे करें। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे कि लैप्लास इनवर्स ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 2, इसका हमें इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट करना है। अब देखो उसने क्या कहा था कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का आप तब यूज करोगे जब दो आपके पास फंक्शन प्रोडक्ट में हो। अब आप इसको ब्रेक करो कि ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट में बन जाए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इंटू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारे पास कैपिटल F ऑफ s हो जाएगा और ये हमारे पास g ऑफ s हो जाएगा, है ना। बट ना देखो एक चीज कि अगर आपके पास डायरेक्ट इनवर्स लैप्लास का फॉर्मूला है तो आप यूज करो। आपको अगर इसका इनवर्स लैप्लास और इसका इनवर्स लैप्लास देखते ही पता लग रहा है ना, फिर तो आप यूज कर सकते हो इसको। लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्यों ना हम इसको ऐसे ब्रेक कर ले, ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर तो आप ऐसे भी सकते हो ब्रेक,
बट इसमें आपको खुद ही प्रॉब्लम आने वाली है, इसका इनवर्स लैप्लास निकालोगे और इसका भी इनवर्स लैप्लास निकालोगे। यहाँ पर हमें साफ पता है कि ये cos का होता है और दिस फॉर साइन, है ना। तो इनके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इनके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही ब्रेक डाउन करेंगे अपने फंक्शन को कि हमें डायरेक्ट इनवर्स लैप्लास पता हो, एटलीस्ट वहां तो हमारी मेहनत ना लगे। फिर अब क्या करेंगे, ये हमारा एफ ऑफ एस, दिस इज जी ऑफ एस। और ये चीज भी याद रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट वाला एफ ऑफ एस ही होगा या फर्स्ट वाला जी ऑफ एस ही होगा, क्योंकि ब्रेक करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, है ना। तो आपका एफ और एस इंटरचेंज भी हो सकता है, तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसकी प्रॉब्लम मत लेना। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि एफ और एस आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये हमारा एफ ऑफ एस है, दिस इज आवर जी ऑफ एस, तो इनके इनवर्स लैप्लास निकालो। लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस विल cos 80 and Laplace inverse of g of s sin of 80 by a। बस। और फॉर्मूला क्या कह रहा था अपने को, अभी जो हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की थी उसमें लिखा था Laplace inverse of f of s into g of s is equal to 0 to infinity f of u g of t minus u du। यही कहा था। ये हमारे पास f ऑफ t है एंड दिस इज g ऑफ t। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो t के प्लेस पर u पुट करना है, देखो, है ना। और यहाँ पर t है तो ये t के प्लेस पर t माइनस u पुट करना है, तो यही कर रखा है। करो 0 टू इंफिनिटी f ऑफ u cos a u, g की वैल्यू ये है साइन a, t के प्लेस पर t माइनस u बाय a एंड डी। बस। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 बाय a है इसको बाहर निकाल लेंगे, और जैसे कि आपको पता है साइन और कोस प्रोडक्ट में है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवीजन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवीजन करके फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैं डायरेक्ट एक बार लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2a, दिस बिकम्स साइन ऑफ 80 and minus sine of 2au minus 80 and 0 to du और within the limit 0 to infinity। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 by 2a माइनस ऑफ cos a t by a, नहीं ये तो कांस्टेंट ही है ना, इसमें तो हमारे पास u है ही नहीं, तो इसमें अगर u नहीं है तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, साइन ऑफ ए टी साथ में u, एंड इसका करो विद रिस्पेक्ट टू u तो प्लस cos 2au माइनस ए टी बाय 2a विद इन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, सॉरी 0 टू t है। तो ये हमारे पास 0 टू t आ। अब आपको इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करनी है। कर दो पुट। पहले तो आप t ही पुट करोगे, 1 बाय 2a, u की वैल्यू t पुट करनी है तो t इंटू साइन ऑफ ए टी, एंड यहां पर t पुट करोगे तो 2at माइनस ए टी, तो एक ए टी बच जाएगा प्लस cos ए टी बाय 2a। अब 0 पुट करना है, यहां पर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, एंड हियर 0 पुट करोगे तो cos ऑफ माइनस ए टी, तो cos minus of 80 by 2a। This is our complete answer। तो और लोअर लिमिट वाला भी माइनस आएगा, है ना, लोअर लिमिट वाला माइनस। अब हमारे पास ऐसे तो आंसर आ गया है, बट जैसा कि आपको पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स होता है, तो इसका माइनस हटाओ या ना लगाओ एक ही बात है।
तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, t sin 80/2। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से आप कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इससे ना हम काफी सारे जितने भी फंक्शंस होंगे जो प्रोडक्ट में है उनको हम इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया है। उसमें क्या कहा है, फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ s बाय s² प्लस a² रेज टू द पावर 3। इसका कहा है। अब आप इसको ना देखो कैसे ब्रेक करना सोचोगे कि वही जैसे मैंने अभी बताया, लैप्लास इनवर्स ऑफ s बाय s² प्लस a² का स्क्वायर इंटू 1/s² प्लस a²। अब दिस इज आवर f ऑफ s एंड दिस इज आवर g ऑफ s। इसका इनवर्स लैप्लास तो सीधा सा है, साइन ऑफ 80/a आएगा, और इसका इनवर्स लैप्लास हमने ये निकाला अभी। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट करना है, देन आप इसका इनवर्स लैप्लास ये पुट करोगे और यहाँ पर साइन ऑफ 80/a करोगे, फिर अपना क्वेश्चन प्रोसीड होगा। तो सेकंड एग्जांपल विल बी वेरी लेंथी क्योंकि उसमें फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट करना है, देन सेकंड एग्जांपल में एक और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टोटल 2 इंटीग्रेशंस होंगे अपने। इस तरह से कर सकते हो। बट ये है कि चलो हम इंटीग्रेशन करके सोल्व तो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि देखते ही पता नहीं लगता कि इसका इनवर्स लैप्लास कैसे निकालें। एटलीस्ट कन्वोल्यूशन थ्योरम ने हमें आइडिया तो दिया कि हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आप इनके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हम क्या स्टार्ट करें, फोरियर सीरीज स्टार्ट करें या पावर सीरीज। आप बता देना कमेंट बॉक्स में, उसी से हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।